छात्र स्वागत है आपका अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे अपरिमेय का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण हम पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 9 में आपको अपरिमेय संख्याएं एवं उनके अनेक गुणों से परिचित कराया गया था, है ना। आपने इनके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया था तथा यह देखा कि किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनाते हैं, या परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती हैं। और आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमित संख्याओं के स्थान पर निर्धारित करते हैं। तथापि हमने यह सिद्ध नहीं किया था कि संख्याएं अपरिमेय हैं। इस अनुच्छेद में हम यह सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या व्यापक रूप से √p अपरिमेय संख्या हैं या नहीं है। ठीक। और जहाँ p एक अभाज्य संख्या, अपनी उत्पत्ति में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे उनमें से एक है अंकगणित आधारभूत प्रमेय। याद कीजिए कि संख्या यस अपरिमेय संख्या कहलाती है। याद कीजिए कि संख्या यस अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। संख्या या अपरिमेय संख्या कहलाती है। और यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, हम उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और क्या है कि जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q बराबर से 0 नहीं है, इसके बराबर 0 नहीं होगा, और हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे, वही अपरिमेय संख्या होंगी। तो हम देखते हैं ये इससे पहले कि √2 को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करें, हमें निम्नलिखित प्रमेयों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी प्रमेय है? प्रमेय नंबर 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो a को विभाजित करेगी। जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है तो मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड है। है ना। निम्नलिखित रूप से a बराबर p1 p2 आगे तक चलता जाएगा। कहाँ तक? pn तक। कहाँ तक चलता जाएगा? pn तक चलता जाएगा। जहाँ पर p1 p2 ये यहाँ तक जाएगा pn तक। ओके। अभाज्य संख्याएं हैं परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है, या आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। ओके। यह आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। अतः a² = p1 p2 pn
ओके। और P1 P2 ये दोबारा आएगा क्योंकि ये स्क्वायर में लगा है। P1 P2 Pn तक जाएगा, इसका मिला P2 P1 का होल स्क्वायर, P1 P2 का स्क्वायर और डैश Pn का स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। ओके, तो हमें दिया गया है कि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। P क्या करता है? ए स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार P ए स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड है। P ए स्क्वायर एक अभाज्य गुणनखंड है। एक अभाज्य गुणनखंड है। कब और आगे क्या है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि ए स्क्वायर एक अभाज्य गुणनखंड है। ए स्क्वायर एक अभाज्य गुणनखंड है जहाँ पर P1 P2 और Pn है। P1 P2 Pn है, अनंत तक Pn है। और इसलिए P को P1 P2 Pn दिया है, Pn तक दिया है, या एक होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो इसलिए P को क्या करेगा? ये विभाजित करेगा, विभाजित अवश्य करेगा। अब हम इसकी उत्पत्ति दे सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ओके, तो यह उत्पत्ति उस तकनीक पर आधारित है जिसे विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति यानी प्रूव बाय कंट्रडिक्शन कहते हैं। इस तकनीक को कुछ विस्तृत रूप से चर्चा परिशिष्ट 1 में की गई है। कि परिशिष्ट 1 कहाँ मिल जाएगा? तो प्रमेय नंबर 1.4 बोलता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको अब सिद्ध करेंगे कि हम मान लेते हैं विपरीत, यह मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमको √2 मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या है जिसमें हम दो पूर्णांक लेते हैं P और Q। दो पूर्णांक लेते हैं P और Q, जहाँ पर Q बराबर नहीं है 0 के, Q बराबर नहीं है 0 के। तो आइए हम इसके अतिरिक्त P और Q के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आइए हम पाते हैं कि √2 = P/Q है ना। हम कितना प्राप्त करते हैं? जहाँ पर P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो प्राइम नंबर हैं,
अतः इसको हम आगे लिखेंगे तो जो ये गुणा कर रहा है इधर जाके इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा तो क्यू अंडर रूट 2 इक्वल टू पी इतना प्राप्त होता है। 2 अंडर रूट क्यू अंडर रूट 2 इक्वल टू पी, तब इतना प्राप्त हुआ। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग किए तो इसमें जो हुआ क्यू स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। हमने क्या किया, फिर दोनों में वर्ग कर दिया। दोनों वर्ग किया तो अंडर रूट 2 हट गया, तो ये 2 आया। पी में वर्ग चढ़ा, क्यू में वर्ग चढ़ा। ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो 2 को है तो पी स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित करेगा। 2 को पी स्क्वायर विभाजित करेगा। दो को पी स्क्वायर विभाजित करेगा। तब 1.3 के प्रमेय में जो अभी हमने 1.3 का प्रमेय पढ़ा, तो उसमें 2 और 2 पी को विभाजित करेगा। को विभाजित करेगा। अब आगे देखते हैं। अब 2 को p विभाजित करेगा, तो अब आगे हम चलते हैं तो प्राप्त करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और इन्हीं 2 का गुणा करेंगे। तो इस संख्या जो हम 2 का गुणा करेंगे तो ही दिखाते हैं। इस संख्या पे 2 का वर्ग गुणा करेंगे। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और इधर 4, क्योंकि 2 का गुणा कर रहा है। पहले ये 2q स्क्वायर था और ये सिंगल पी स्क्वायर था, इसमें हमने गुणा किया तो 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। 2 का गुणा कर दिया हमने दोनों पक्ष में। अब दोनों पक्ष में गुणा हो गया और बी स्क्वायर इक्वल टू यानी 4q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्राप्त हुआ, जो कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कोई गुणांक ले लो a, तो 4p रुकिए, अभी हमने 2f जो पाया था तो 1.3 के प्रमेय में जो प्राप्त हुआ था, तो इसको हम a बराबर 2c भी लिख सकते हैं। a बराबर हम 2c लिख सकते हैं। क्लियर? जब हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, या क्या था, p था ना, तो p बराबर 2c लिख सकते हैं, तो आगे हम पाएंगे कि 2c, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉरी। यहाँ पे जो होगा तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अब इसमें हमने 2 का क्या किया, क्या करेंगे, इसमें 2 का वर्ग करेंगे, तो ये 2 इसमें हो गया और 4 पी स्क्वायर वर्ग किया हमने ना, ये 4 हो जाएगा। तो 4q स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर। ओके, क्लियर? अब क्या है कि p बराबर से 1.3 के द्वारा p बराबर से 2 लेना है। p बराबर से 2,
1.3 बराबर p बराबर 2 लेने पर हमें प्राप्त हो जाता है a और b कम से कम एक गुणनखंड तो करेगा ही। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है कम से कम, ठीक, 2 गुणनखंड है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या या गुणनखंड नहीं है। और यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ सिद्ध होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। अतः क्वेश्चन उदाहरण नंबर जो 9 है तो आपको इसी फॉर्मूले पे रख के हल कर लेना है। आइए दर्शाते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पहला क्वेश्चन बोला कि √3 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए, इसको आप होमवर्क में सिद्ध कीजिए। अब हम आते हैं 5 माइनस √3 को सिद्ध कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। 5 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, अब इसको हमको सिद्ध करना है। तो 5 माइनस √3 मान लेते हैं ना, माना 5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो हमने जो माना, तो अब आगे भी चलते हैं। 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ पे a और b पूर्णांक रहेंगे और b बराबर से 0 नहीं रहेगा। परिमेय संख्या में यही होता है, a और b पूर्णांक है जहाँ पे b बराबर से 0 नहीं होगा। क्लियर? a और b बराबर से 0 नहीं होगा। उसके बाद हम करते हैं हल। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b। अब क्या करेंगे? इसको धर ले जाओ, ठीक, ये पूरा इधर ले आएंगे क्योंकि प्लस में इधर आके माइनस, तो माइनस ab इज इक्वल टू √3। अब √3 इक्वल टू 5 माइनस a/b, 5 माइनस a/b प्राप्त हुआ। क्लियर? तो अर्थात यह एक परिमेय संख्या, क्या 5 माइनस ab एक परिमेय संख्या, यानी √3 भी एक परिमेय संख्या होगी नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो परिमेय संख्या होगी तो √3 इसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। जो 5 माइनस a/b और √3 प्राप्त हुआ, तो इसका जो विरोधाभास प्राप्त होता है कि यह √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी गलती कल्पना करने के कारण प्राप्त हुआ। इसलिए 5 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमको यही सिद्ध करना था। 5 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध हुआ। ये तो सिद्ध हम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। थ्री अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। थ्री अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। अब क्या करना है कि ए और बी क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, पूर्णांक हैं। जहाँ पर b बराबर 0 न होगा, b बराबर 0 न होगा, तब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 3√2 इक्वल टू a/b। अब √2 इक्वल टू आगे हम करते हैं √2 इक्वल टू a/3b। ओके, जब ये 3b हुआ तब हम आगे चलते हैं। 3b √2 बराबर 3b, तो a/3b इससे विभाजित √2 विभाजित है। अब इसमें क्या है कि 3a और b, 3a और b क्या है, पूर्णांक है। 3a और b एक पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इसमें a/3b क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 यानी 3√2 क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अतः हमें यही सिद्ध करना था। आप नोट आउट कर सकते हैं। अब आप नोट आउट कर लीजिए। तो छात्रों में उम्मीद है कि आपने नोट आउट कर लिया होगा। हम प्रश्नावली 1.3 में चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो छात्रों, हमने √2 अपरिमेय संख्या हमने सिद्ध कराया था, उसी की तरह √3 भी था और √5 भी है। आप इसको हल कर लीजिए। ओके, और दूसरा देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अभी बताया था 5 - √3, उदाहरण नंबर 10 को हमने देखा तो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने सिद्ध किया था। उसी तरह से 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, इसको भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। 7/5, ठीक,
इसको भी आप हल कर लीजिएगा। 6 + √2 इसको भी आप हल कर लीजिएगा। हमको तो लग रहा है कि आप सिद्ध कर लेंगे। यदि आपसे ना बने तो क्या करना है आपको पता है, सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। ओके, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारणों का पुनर्भ्रमण करने जा रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा कैमरे को हम सीधा कर लेते हैं। ओके, तो हम परिमेय संख्याओं का और उनके दशमलव के प्रसारों का पुनर्भ्रमण में चलते हैं। तो कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार टर्मिनिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और फिर अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दशमलव प्रसार होते हैं। इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं P/Q, जहाँ पे Q बराबर से 0 नहीं है, पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि P/Q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। हम ऐसा कुछ उदाहरणों द्वारा करेंगे। आइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के ऊपर विचार करते हैं। 0.375, दूसरा 0.104 और तीसरा है 0.0875 और चौथा 23.3408। इसमें देखते हैं तो दशमलव प्रसार 375 के बटे 10 की पावर 3 लग गई। अभी हमने क्या पाया था 0.375 पहला क्वेश्चन था। इसको हमने देखा कि इसको हम दशमलव प्रसार से समाप्त करेंगे तो 375 से के नीचे यानी हम इन दोनों में 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे गुणा करेंगे तो हमें 375 और बटे 10 की पावर 3 प्राप्त हो गया। अब आगे इसी तरीके से जितने भी थे सभी को, अभी जितनी संख्या बोली गई थी उसको सभी को हल कर लेना है। अब क्या है कि इसको भी और तोड़ा गया। जैसा कि कोई आशा करेगा कि इन सभी को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि जिन हर 10 की कोई घात होगा। आइए अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट कर यह देखना का प्रयत्न करते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक, 375 का गुणनखंड करेंगे। 375 का हमने गुणनखंड किया, 375 का गुणनखंड, तो हमने 375 का गुणनखंड किया तो हमें प्राप्त हुआ 3 × 5 की पावर 3। क्या प्राप्त हुआ 3 × 5 की पावर 3 हमको गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ। अब क्या करना है कि ये जो है तो 3 × 5 की पावर 3 अपान 10 की पावर 3 प्राप्त हुआ। अब ये 10 की पावर 3 प्राप्त हुआ। जब 10 की पावर 3 प्राप्त हुआ तो ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अब इसमें इसको भी तोड़ दो। 3 × 5 की पावर 3 अपान 2 × 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गई इक्वल टू 3/2। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या आप यहाँ कोई प्रतिरूप देख रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हमने वास्तविक संख्या को जिसका दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव है उसको P/Q के रूप में हमने लिख दिया है। और ये P/Q के रूप में जो लिखी गई संख्या है वो परिमेय संख्या है और हमने परिमेय संख्या को हम प्राप्त कर चुके हैं, है ना। अब एक P/Q के रूप की परिमेय संख्या में दशमलव लिया गया है
जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य तथा अर्थात पी क्यू में केवल 2 की घातें हैं या 5 की घातें, यानी दोनों की या तो दोनों की घातें हैं। हमें हर इसी प्रकार का दिखाना चाहिए, क्योंकि 10 की घातों में केवल 2 और 5 की घातें ही गुणनखंड के रूप में होंगी। यद्यपि हमने कुछ कम ही उदाहरण हल करके देखे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसारांक है एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है जिसका हर 10 के में कोई घात नहीं है ना। तो हम ज्ञात करते हैं कि यह वास्तविक संख्या p वर्तमान q के रूप की एक ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप का है, और n और m कोई नॉन निगेटिव यानी ऋणात्मक नॉन निगेटिव पूर्णांक है। आइए हम अपने परिणाम को औपचारिक रूप से लिखें। मान लीजिए एक x ऐसी परिमेय संख्या है, x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसारांक है जब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहअभाज्य है और तथा p का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, और जहाँ n m कोई ऋणात्मक है। आप संभवतः आश्चर्य कर रहे होंगे कि 1.5 जो प्रमेय है उसका विलोम क्या होगा। अर्थात यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या p/q के रूप की है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो p/q का दशमलव प्रसारांक होगा। आइए हम देखें कि उपरोक्त कथन सत्य होने के कोई स्पष्ट कारण है। आप निश्चय ही इस बात से सहमत होंगे कि a/q के रूप की किसी भी परिमेय संख्या जहाँ b बराबर b 10 की कोई घात है, b क्या है 10 की कोई घात है, और उसका क्या जो है दशमलव प्रसारांक होगा। अतः यह अर्थपूर्ण प्रतीत होता है कि p/q के रूप की परिमेय संख्या जहाँ q 2n 5m के रूप का है उसको a/q के तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो b क्या होगी 10 की कोई घात होती है। और आइए अपने ऊपर के उदाहरणों पर वापस चलते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब क्या है कि 3/2 के √3 हमने प्राप्त किया था। हम इस उदाहरण को फिर से लेते हैं। टू की पावर 3। अब इसको हम हल करते हैं। इसको हमने हल किया तो आगे हमने प्राप्त किया कि क्या मिला 3/2 की पावर 3 इंटू हम 5 की पावर 3 भी गुणा कर सकते हैं और 5 के नीचे भी हम दोनों ऊपर नीचे दोनों गुणा कर सकते हैं 5 की पावर 3, और हमें क्या मिल जाता है गुणा करने पे 375/1000 या 10 की पावर 3 प्राप्त होता है। और इसका हल करने पे हमें क्या प्राप्त होता है 0.375। अब इसको हमने उल्टा किया तो यह क्या बताना चाहता है, इसको आए सुनते हैं। अतः ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार p/q के रूप की एक अपरिमेय संख्या जहाँ q 2n 5m के रूप का है और a/q के ऐसे तुल्य परिमेय संख्याओं को बदला जा सकता है जहाँ b 10 की कोई घात है। अतः इस प्रकार की परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार होगा। यह अपने परिणाम को औपचारिक रूप से लिखें। प्रमेय नंबर 1.6
मान लीजिए x बराबर p/q, जहाँ p और q असहभाज्य हैं। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अब हम उन परिमेय संख्याओं की ओर बढ़ने को तैयार हैं जिनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। एक बार फिर हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। हम कक्षा 9 में पाठ्यपुस्तक अध्याय 1 के उदाहरण नंबर 5 को लेते हैं, जिसमें 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात किया गया था। यहाँ शेष क्या प्राप्त हुआ था? 3264513 32645 है और भाजक 7 है। ध्यान दीजिए कि हम हर 7 स्पष्ट रूप से 2n5m के रूप का नहीं है 2n5m के रूप का नहीं है। अतः प्रमेयों 1.5 और 1.6 से 1/7 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, और यहाँ 0 शेष के रूप में नहीं प्रकट होगा, तथा एक स्थिति के बाद शेषफलों की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 1/7 के भागफल में अंकों को एक ब्लॉक अर्थात 142857 की पुनरावृत्ति होगी। वो संख्या जो है पुनरावृत्ति होती जाएगी। और हमने 1/7 के दशमलव प्रसार में जो देखा वह उन सभी परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है जो प्रमेय 1.5 और 1.6 के अंतर्गत नहीं आती। इस प्रकार की संख्याओं के लिए हम प्राप्त करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि दशमलव प्रसार शांत होना, जिसका शेषफल 0 हो जाए वह संख्या होगी दशमलव प्रसार शांत, और जिसका शेषफल 0 ना हो वह अशांत। इसको हम आगे बता सकते थे, लेकिन हम इसको समझने के लिए इतना आगे तक आया है। और प्रमेय नंबर 1.7 मान लीजिए x = p/q, जहाँ p और q अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2n5m के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के निम्नलिखित, यानी हम प्रश्नावली 1.4 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिना कोई लंबी प्रक्रिया के, रुकिए, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बिना कोई लंबी प्रक्रिया के हमें क्या करना है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 13.31 दिया है। 13 का गुणनखंड 13 हो जाएगा, तो 13 ही है। अब 31 और 25 गुणनखंड लेते हैं, तो 5 2 7 8 8 2 10 11 नहीं कटेगा। 5 6 30 और 5 दूनी 10 5 25 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 5 25 25 5 25 5 5 की पावर कितनी की? 1 2 3 4 5। और
हमें क्या प्राप्त हुआ कि इसका गुणनखंड इसके गुणनखंड से यदि कट जाता है तो यहाँ पे जो शेष बचता है वो क्या हो जाता है कि वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। अभी ये शांत नहीं कहलाएगा, ये हो गया अशांत। यह अशांत पहला हो जाएगा अशांत अनावर्ती। दूसरे में चलते हैं 17/8। 17/8 शांत है या अशांत, इसको भी चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, ये भी अशांत ही है। क्या है? यह भी अशांत है ना? अशांत है। क्या? ये शांत है, शांत है, ये शांत है। अब ये भी नहीं कटेगा, ये भी शांत है। अब आगे 64/455। रुकिए, हाँ 64/455 इसको हल करते हैं। इसको टुकड़ा कीजिए। 64 का क्या हो जाएगा गुणनखंड? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 जा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 1 4 5 5। 5 5 10 4 14 निकलेगा। 5 9 45, 5 का 5। और ये गुणनखंड हो ही रहा 13 95 या 7 93 और 13 कम 13। क्यों? क्योंकि ये संख्या अलग अलग आ रही है। 7 गुणे 13, ये जो संख्याएं हैं ठीक, जो ये संख्याएं में प्राप्त हुई तो क्या हुआ कि इसमें जो है तो एक ही आ रहा है, इसमें भी एक ही आ रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग गुणनखंड आ रहे हैं 5 7 और 13 और 2 6, इसलिए अशांत आवर्ती है। क्या है ये? अशांत है। अब आगे क्वेश्चन आप अपने से हल कर लेंगे। और रुकिए, बोर्ड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। छात्रों, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो आप क्या करेंगे, जो दशमलव प्रसार शांत हैं उसको आप एक लाइन से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप कह सकते हैं। तो पुनः क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 9
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको अब हल करेंगे तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 10 की पावर 9 से। कितनी संख्या दशमलव के बाद? 9 संख्याएं हैं। और उतना ही हम करेंगे नीचे भी 10 की पावर 9 से। तो क्या प्राप्त होता है? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान 10 की पावर 9। 10 की पावर 9। वीडियो बना अब यह क्या है? यह अभाज्य गुणनखंड है। और तो यह संख्या जो है तो हम इसको P/Q में लिख लिए हैं। अतः यह क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा और तीसरा आप स्वयं कीजिए और आगे हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर में, बहुपद में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय।